ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दिया, प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बताया गया है कि एस्मा आखिर लागू क्यों किया गया है। दरअसल डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और कुछ मांगे उनकी थी। ऐसे में कोरोना काल में मरीजों को दिक्कत हो रही थी और इसीलिए प्रदेश में एस्मा लागू किया गया। अब 6 महीने तक डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ से प्रदेश में एस्मा लागू किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए डीएस देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा जी चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने मंगलवार को उपमंडल परिसर स्थित कार्यालयों में आने वाले लोगों के साथ साथ कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र चेक किए। एसडीएम ने अधिकारियों और इसी के साथ कर्मचारियों को निर्देश भी दिए कि कार्यालयों में आने वाले आमजन को लेकर भी कोविड नियमों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें। और एसडीएम ने आगे ये भी कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन न लगवाने वाले व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इसके साथ ही नियमों की पालना न करने पर चालान भी काटा जाएगा। एसडीएम ने लोगों से घर के बाहर निकलने पर मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील भी की। तो पुलिस प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। अलर्ट मोड में है प्रशासन और इसी को लेकर जनता से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं लगातार हो रही बरसात ने लोगों की परेशानियां काफी बढ़ा दी हैं। इसी के चलते किसान अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अंबाला शहर में डीसी विक्रम सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे और किसानों का कहना है कि कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ जल्द से जल्द उसकी भरपाई भी की जाए। के पास एक ज्ञापन देने आए हैं। जो 5 तारीख से 9 तारीख तक बहुत अधिक बरसात हुई है, उस बरसात के अंदर हमारी जो फसलें हैं, गेहूं, सरसों, तोड़िया, आलू और सब्जियां काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। और जो बीमा कंपनी की तरफ से राशि मिलनी है और उसकी तरफ से कर राशि मिले और जो जिनका बीमा नहीं हुआ हुआ और हम डी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं भी उनका सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। ये बरसात हुई है पिछले कुछ दिनों में, ये हमारी प्रशासन से डीसी साहब से विनती है और हम ये ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे कि जो किसानों की फसलें पानी से खराब हुई हैं, अब तक भी पानी, अभी कई दिन और पानी चलेगा और इसकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी हो और जो नुकसान हमारे किसानों का हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो और उनका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए।
वहीं नूह के गांव कांगरका में हुए हादसे में मिट्टी में दबकर 4 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गांव के सरपंच ने बताया कि सभी लड़कियां मिट्टी लेने गई थीं। जब वो मिट्टी खोद रही थीं, तभी अचानक उनके ऊपर मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। ऐसे अरे जब सुने वो बैठो, अब वो आया पुराना वो। एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं पानीपत के समालका उपमंडल के आदर्श नगर में एक विवाहिता की ओर से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिससे मजबूर होकर विवाहिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने बताया कि विवाहिता की करीब 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी, जहां शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि करीब 3 साल पहले उन्होंने मृतका की बड़ी बहन की शादी भी मृतका के पति के बड़े भाई के साथ धूमधाम से की थी। परिजनों की माने तो ससुराल पक्ष का कहना था कि बड़ी बहन की शादी में 12 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन यहां पर आरती की शादी में, दूसरी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च किए हैं। तो कुल मिलाकर दहेज को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। लड़की के परिवार वालों ने कि ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। डॉक्टर विनोद, इसकी करीब 1.5 साल पहले शादी हुई थी फरमाना गांव में। ये 2.5-3 महीने से अपने मायके के आ रही थी। इनके पास एक बेटा है। इन्होंने कल ससुरालियों से तंग आके दहेज के उसमें दोपहर बाद दवाई खा ली थी। उसमें रात को इसकी मृत्यु हो गई। इसमें हमने 7 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च किया। 1.5 साल पहले शादी की थी इसकी फरमाना गाँव में, और 1 साल 2-3 महीने ठीक रखी। उसके बाद उन्होंने दहेज के लालच में पटना शुरू कर दिया, उसको पीटना शुरू कर दिया। पहले बड़ी लड़की ब्याह रखी थी, उसको भी पहले तंग करे, उसके बाद तंग करने लगे दोनों को। और जो है ना, बार बार हमने पंचायत लेके भी समझाया उनको, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद हमने पंचायती तौर पे फैसला भी किया, भाई अगर तुम्हारे पसंद नहीं है तो छोड़ दो हमारी लड़की को। बोले नहीं, दे दो, पहले हमें 5 लाख रुपए दो। आपने बड़ी लड़की शादी के उसमें लगा दिए 12 लाख रुपए, इसकी में लगाए 5 लाख रुपए, बाकी 6 लाख कौन देगा। चलिए, फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।